बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई को वो अदालतें पसंद थीं जो साकिब निसार की थीं, और जो बंदयाल कोर्ट थी, जो गुड टू सी यू थी, जहां इनकी हर की गई कोताही और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी को ऐसे कह दिया जाता था कि उन तक पहुंचा नहीं होगा फैसला, तो वो अदालतें बहुत ठीक थीं। और ये जहां ये कह रहे हैं कि एक सिनारियो है, तो अगर कोई ऐसा सिनारियो है जिस तरह का आप बता रहे हैं, फिर तो कोई कोताही आप लोगों की तरफ से तो होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, मुलाकात के लिहाज से तो मेरे ख्याल से जो मुलाकातों का सिलसिला खान साहब का जारी और साजी है, उनकी चाहे फैमिली हो या उनके वकला हो, किसी को कोई कदगन नहीं है। धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं। और आज भी देखें, मुलाकात का एक तरीका होता है ना कि एक दिन में कितने लोगों ने मिलना है, और मुलाकात का वक्त होता है कि किस वक्त जो है वो किसने मिलना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज मुलाकात का दिन है तो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो धड़ाधड़ मुलाकातें होती रहेंगी। जेल मैनुअल के हिसाब से और ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से मुलाकातें हो रही हैं। और मेरे ख्याल से ये एक चीज़ ज़रूर हमें समझनी चाहिए कि उनको 14 साल जो है वो जेल हो गई है। अगर अब पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि वो उन्होंने खान साहब ने पार्टी जो है वो जेल से बैठ के चलानी है, और पार्टी की हर निटी ग्रिटी जो है, हर छोटा फैसला, हर शिकायत जो है उसका जवाब भी खान साहब से लेना है, और कोई अहल नहीं है इनकी जमात में कोई फैसला साजी के लिए या छोटे मोटे भी चीज़ों के लिए कि कैसे पार्टी ने चलना है, या जो बड़ी चीज़ें भी हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठना है नहीं बैठना, तो फिर ये इनकी अपनी अहलियत का मामला है। ये कोई मुलाकातों का इशू नहीं है। राना साहब, देखें, राना साहब, क्या आपकी जमात जो है वो बड़े मियां साहब लंदन से नहीं चलाते थे? देखें, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि हमारी जमात जो है उसके 80-90% फैसले जो हैं वो जो उस वक्त के सदर थे शहबाज शरीफ साहब वो करते थे, और कभी अगर कोई हदायत देनी हो तो वो मशवरा हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं जब उन्होंने सदारत छोड़ी तो वो कोई बिल्कुल हर फैसले के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे कि मेरी इंडोर्समेंट होगी तो वो फैसला होगा। मैं अगर इजाजत दीजिए, लीडर जनरल बाजवा को डेलीगेट करते हैं। सर, जनरल बाजवा को आप लोगों ने ऊपर यहाँ जो है मसला इजाजत दीजिएगा राना साहब इजाजत दीजिएगा। जनरल बाजवा को आप लोगों ने जब उनको एक्सटेंशन देनी थी, आपके सारे के सारे बड़े लीडर्स जो हैं जाके लंदन जाके बैठ गए थे। तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा, सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, सबके सब पूरी लिस्ट में एक लोग थे जो सब जाके मियां साहब के आसपास बैठे। उसके बाद यहाँ पे मिफ्ताह इस्माइल साहब को जब रिमूव करना था, वो मिफ्ताह इस्माइल साहब उठ के ऑल द वे लंदन गए, और वहां पे मियां साहब ने वहां पे बिठा के उनको कहा कि जनाब आप फारिग हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है जब इस्तीफा देने लगे थे तो लंदन जाने में कोई रुकावट तो नहीं थी ना, कोई भी जाके उनको मिल सकता था। लेकिन खान साहब तो इस वक्त जेल के अंदर हैं, और जेल मैनुअल जो है उसका जो है वो नाफिज होगा, तो उसके मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं और धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं और कोई रुकावट नहीं है। अब वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही होना है ना, देयर इज ए लिमिट टू हाउ मेनी पीपल कैन मीट फॉर व्हाट टाइमिंग, तो वो उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो कोई ऐसी कदगन नहीं है। जी देखिए, मैं सुन रहा था अभी जो मुल्क में आइडियल जमहूरियत, सारी जो कानून आइन की बात की है। मेरे ख्याल में नॉर्वे के वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बात कर रहे थे, जो सूरत हाल वो बता रहे थे आइन की, कानून की, अदालतों की। तो मुझे तो यही लगा कि ये नॉर्वे के वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान में तो सूरत हाल इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं थोड़े से इनको ज़मीनी हक़ाइक़ बता दूं। अब इस वक्त इशू ये है कि ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात हो। आज भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाएगी। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के निज़ाम कानून को मतलूब थे, वो पाकिस्तान की अदालतों ने उनको इख्तियारी करार दिया हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की काबीना उठ के जाती थी और उनसे मुशावरत करती थी लंदन में बैठ के। वो किस कानून के तहत होती थी? इमरान खान साहब ने तो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। वो तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो कानून की गिरफ्त में है, कानून के सामने है, कह रहे हैं कानून को ठीक है, आपने जो सलूक करना है मेरे साथ करें। तो उनका सिर्फ कसूर इतना है कि वो कानून को मान रहे हैं। यहाँ जेल में बैठे में एक शख्स कानून को ना माने, अदालतों के फैसलों को ना माने, भाग के लंदन जाके बैठ जाए, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हो, उससे काबीना और वजीर आजम वहां पे जाके मिलें और वहां पे जाके मुशावरत करें। क्या वो आइन और कानून की पासदारी है? क्या वो आइन और कानून का वो अल्टीमेट इतलाक है जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में जमीनी हकायक थोड़े से डिफरेंट है। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है, और राना साहब हो जाएं या कोई और सियासी लोग हो जाएं, ये सब लोग भी मुख्तलिफ हालात से यहाँ पे गुजरे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसे लगती है कि जैसे जो भी बंदा थोड़ा सा हुकूमत के खिलाफ होगा उसको किसी किस्म का कानूनी रिलीफ भी शायद ना
ना मिले। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।